अच्छा देखें, हमने जो अभी तक हमने सिंगल एंट्री के सवाल करे हैं और सेल्स की अभी तक जो वर्किंग करी है उसमें केस नंबर 1 क्या सवाल किस तरह से आते हैं। क्वेश्चन में हमें बैंक अकाउंट दिया हुआ होता है। क्वेश्चन में जब आप सिंगल एंट्री का सवाल देखते हैं उसमें बैंक अकाउंट पहले से होता है। तो बैंक अकाउंट होता है और बैंक के डेबिट पे रिसीवेबल क्या बता रहे होते हैं। बैंक अकाउंट के डेबिट पे जो रिसीवेबल होते हैं वो क्या होता है, रिसीट्स। तो रिसीट्स भी होती हैं। तो बैंक अकाउंट भी होता है और रिसीट्स भी होती है ना, अभी तक जो हमने सवाल कर। तो हम एसएलसीए बनाते हैं, रिसीट वगैरह लिखते हैं, सेल्स निकाल लेते। अब कुछ सवाल ऐसे आते हैं सिंगल एंट्री के। बैंक अकाउंट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। बैंक अकाउंट नहीं दिया हुआ होगा सवाल में, बैंक का टी अकाउंट सवाल में नहीं हो। बैंक अकाउंट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। इसी तरह से रिसीट्स भी नहीं दिए। रिसीट फ्रॉम रिसीवेबल होती है ना, एसएलसी में लिखते हैं रिसीट्स भी नहीं दी। बैंक अकाउंट भी टी अकाउंट नहीं है और रिसीट्स भी नहीं। लेकिन बैंक ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, बैंक की ट्रांजैक्शंस हैं। लेकिन अब इस सिनेरियो में आप क्या करते हैं देखिए। जब आप एसएलसी बनाएंगे आपने एसएलसी का बीडी लिखा, सीडी लिखा, रिसीवेबल का ना, सेल रिटर्न, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड अगर है तो वो लिखा, और क्या है रिसीट्स। वो आपको मिली नहीं सवाल में। अब रिसीट्स नहीं दी गई, बैंक अकाउंट नहीं दिया हुआ। जब रिसीट्स नहीं है तो आप सेल्स कैसे निकालेंगे। दो चीजें गायब हो गई ना, एक टी अकाउंट, रिसीट भी नहीं है, सेल्स भी नहीं है। वो तो होता था रिसीट हम लिखते थे, सेल निकल जाती थी, लेकिन रिसीट नहीं है। तो सर जब सेल रिटर्न, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड नहीं होता था तो हम वो भी तो नहीं लिखते थे। तो रिसीट नहीं है, नहीं लिखते रिसीट। देखिए ये तो हो सकता है कि पूरे साल में सेल रिटर्न ना हुआ हो, बैड डेट ना हुआ हो, डिस्काउंट अलाउड ना हुआ हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन पूरे साल में आपको रिसीवेबल ने पैसे ही नहीं दिए, ये पॉसिबल नहीं। फिर आप बिजनेस कर कैसे रहे। अगर आपका रिसीवेबल 1 रुपया भी नहीं दे रहा आपको पूरे साल में, तो आप काम कैसे करें। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिसीट ना हुई हो। रिसीट तो हुई होगी लेकिन दी भी नहीं है सवाल। जब रिसीट नहीं है तो सेल्स भी नहीं निकल सकती। दो चीजें तो एक टी अकाउंट से नहीं निकल सकती ना, एक चीज गायब होती है वो निकल सकती है, दोनों गायब है तो नहीं निकल सकती। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें इस एसएलसी को ऐसे यहाँ छोड़ना पड़ेगा इनकम्प्लीट, और हमें अब जाना पड़ेगा, हमें रिसीट्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। रिसीट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको सवाल में क्या दी हुई है, बैंक ट्रांजैक्शंस दी हुई है। आप बैंक ट्रांजैक्शंस पिक करोगे, बैंक का टी अकाउंट नहीं दिया हुआ लेकिन बैंक की ट्रांजैक्शंस दी हैं। आप बैंक ट्रांजैक्शन पिक करोगे और एक बैंक अकाउंट खुद बना लो, बैंक का टी अकाउंट खुद बना लो। बैंक का ब्रॉड डाउन दिया हुआ होगा, सीडी भी दिया हुआ होगा बैंक का, ये दिया हुआ होगा सवाल में, बीडी एंड सीडी बैंक गिवन होगा। बैंक ट्रांजैक्शंस में दो तरह की ट्रांजैक्शंस आपको नजर आएंगी।
ये जो बैंक ट्रांजैक्शंस होती हैं ये दो तरह की होती हैं। कुछ ट्रांजैक्शन में पैसे आ रहे होंगे और कुछ में पैसे जा रहे होंगे, और किसी तरह की नहीं होती, ये दो तरह की होती है। तो पैसे आ रहे होंगे या फिर पैसे जा रहे होंगे। अब जैसे रेंट है, रेंट पेड, पैसे जाएंगे। पेमेंट टू सप्लायर्स, पैसे जाएंगे। वेजेस, पैसे जाएंगे। हीट एंड लाइट, पैसे जाएंगे। जनरल एक्सपेंस, पैसे जाएंगे। ये सारी चीजें इसमें पैसे जाएंगे। ये सारी चीजें हम बैंक अकाउंट में कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट पे लिखेंगे। रेंट, पैसे जा रहे हैं। वेजेस, पैसे जा रहे हैं। पेमेंट टू सप्लायर, पैसे जा रहे हैं। एनसीए, पैसे जा रहे हैं। तो हर वो चीज जिसमें पैसे जाते हैं वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आती है। तो सारी पेमेंट्स बैंक अकाउंट में, सारी पेमेंट्स बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आती है। हम यहां लिख देंगे, जैसे बोले रेंट पेड, हीट एंड लाइट पेड, जनरल एक्सपेंस पेड, वेजेस पेड, पेमेंट टू सप्लायर, ये सब हम बैंक के ट्रांजेक्शन से पे करेंगे। सब में क्या है? पैसे जा रहे हैं। ये सब हम बैंक के कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट पे लिख देंगे। और अगर पैसे आ रहे हैं वो हम बैंक के डेबिट पे लिखेंगे। पैसे कहाँ से आ रहे हैं? रिसीट तो हमें पता ही नहीं है ना। लोन मिला है, अगर लोन रिसीव या कोई और रिसीव्ड हुआ है, पैसा आया है कहीं से, इनकम रिसीव, कुछ भी कहीं से पैसा आया है, तो वो हम डेबिट पे लिख देंगे। और फिर हम बैंक अकाउंट को कर देंगे बैलेंस। क्रेडिट साइड सारी प्लस करेंगे, ये सब प्लस करेंगे क्योंकि सीडी भी है ना, इधर सीडी है, ये सब प्लस करेंगे। और ये डेबिट वाले इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहां पे जो डिफरेंस आएगा ना, फर्क, ये आ जाएंगी रिसीट्स। ये रिसीट्स हैं। तो हमें बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। बैंक ट्रांजैक्शंस को लेकर बैंक अकाउंट बनेगा। बैंक के डेबिट से निकलेंगी रिसीट्स। फिर ये रिसीट्स हम लेके जाएंगे एसएलसीए में, यहां लिखेंगे और फिर हम निकालेंगे क्रेडिट सेल्स। ये केस 2 है। अभी केस 3 और 4 भी आएगा, कैश के भी अकाउंट बनेगा, बहुत सारी चीजें हैं। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, याद रखना पड़ेगा तो आसान रहेगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा थोड़ा सा। सही है। तो यहाँ पर आपको रिसीट नहीं दी हुई थी, बैंक की ट्रांजैक्शंस दी हुई थी, बैंक अकाउंट नहीं दिया हुआ था। बैंक ट्रांजैक्शंस को लेके बैंक अकाउंट खुद बनाया पहले, बैंक अकाउंट बना के रिसीट निकाली, वो एसएलसीए में लेकर आए रिसीट, फिर सेल निकली। ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। देखें, आप लोग सॉल्व करें। करें सवाल सॉल्व।
आज क्या डेट है? पहले आप SLCA बना के ट्राई करें, लेकिन आपने देख लिया बैंक ट्रांजैक्शन है, बैंक ट्रांजैक्शन के अंदर कहीं भी रिसीट फ्रॉम रिसीवेबल नहीं है, तो रिसीट आपको निकालनी पड़ेगी ना। रिक्वायर्ड सेल्स है, सेल्स निकालनी है। कर लिया सॉल्व? देखिए अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमने बनाया SLCA, फॉर्मेट रखा BD CD एसेट के परस्पेक्टिव से। SLCA रिसीवेबल, BD कितना है 11,300 और CD कितना है 9,800। 11,300 और 9,800। सेल रिटर्न, बैड डेट, दो चीज़ें 1200 और 500। और क्या है? रिसीट्स, रिसीट हमारे पास है। रिसीट नहीं है तो हम अब क्रेडिट सेल्स भी नहीं निकाल सकते। दूसरी चीज़ हमने देखी यार, बैंक अकाउंट और बैंक ट्रांजैक्शंस हैं हमारे पास। हमने कहा बैंक अकाउंट बनाते हैं, हमने बैंक अकाउंट बनाया। बैंक का ओपनिंग और क्लोजिंग कहीं ओवरड्राफ्ट वगैरह तो नहीं लिखा हुआ ना, नॉर्मल दिया हुआ है। इसका मतलब एसेट है, बैंक एसेट के हिसाब से लिखता है। ब्रॉड डाउन डेबिट और CD क्रेडिट। कितना है बैंक का ब्रॉड डाउन? 15,000। और CD कितना है? 19,000। बैंक ट्रांजैक्शंस, पेमेंट टू सप्लायर 27,000। पेमेंट है 27,000। रेंट पे करा है कितना है? 12,000। जनरल एक्सपेंस पे करा है, पैसे जा रहे हैं 15,000। पेमेंट नॉन करंट एसेट की ना, इसमें ही पैसे जा रहे हैं कितने? 30,000। बस यही है। और लोन मिला है तो पैसे आएंगे, डेबिट पे लिखेंगे कितने पैसे आए? 8,000। अकाउंट बैलेंस कर, क्रेडिट साइड सारी प्लस, डेबिट माइनस 80,000 आएगा। ये हो जाएंगी रिसीट्स। ये रिसीट्स अब इतना नहीं, 80,200 ये आएंगी सेल्स जो इनकम स्टेटमेंट में जाएंगी।